अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आबिद शहजाद। कैसे हैं जी व्यूअर? ठीक हैं, तबीयत से ठीक है। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कि अगर आपके भी 2 से 4 व्यूज़ आते हैं और आप बहुत परेशान हैं कि कैसे हम इन 2 से 4 व्यूज़ से अपना वॉच टाइम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कैसे हम, अगर आप हमारा जो चैनल है मोनेटाइज भी हो जाता है, फिर हम इससे अर्निंग कैसे करेंगे। ज़ाहिरी बात है 2 से 4 व्यूज़ से कोई अर्निंग नहीं होती, ना ही वहाँ से आपको वॉच टाइम कंप्लीट होता है। काफ़ी परेशानी रहती है, मेरे साथ भी रही है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में, यूट्यूब फील्ड में तकरीबन कोई 7 से 8 साल हो चुके हैं और काफ़ी चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ा और काफ़ी बातें मैं बेहतर तरीके से जानता हूं जो आप दोस्तों से शेयर करूंगा। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप दोस्तों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचती रहे। दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे इफेक्ट होते हैं कि आपके व्यूज़ क्यों नहीं आते। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आज दो चीज़ों पे मतलब 2 गलतियों पे बात करेंगे कि आप अगर ये 2 गलतियां सही कर लेते हैं और ये 2 चीज़ें आपके पास अच्छी हैं तो आपके व्यूज़ आ जाएंगे। वैसे तो 10 से 12 पॉइंट हैं जिनको हम कवर करेंगे, आज हम सिर्फ 2 पॉइंट पे बात करेंगे। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 ये है कि आपकी वीडियो क्वालिटी जो है वो ज़बरदस्त किस्म की होनी चाहिए। ठीक है, जितनी ज़्यादा वीडियो क्वालिटी HD होगी, जितनी अच्छी दिखने की कोशिश करेगी, उतने आपके ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। ठीक है जी। नंबर 2 है वॉइस क्वालिटी। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैं इस मोबाइल पे जो है मतलब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग, और उस मोबाइल से, उस कैमरा से मैं जो है अपनी मतलब पिक्चर जो है ये ले रहा हूँ। अब दोस्तों बात स्टार्ट करते हैं कि वीडियो क्वालिटी का क्या फ़ायदा है। सबसे पहले तो आप देखें, अगर आप YouTube पे कोई भी वीडियो प्ले कर रहे हैं, उसको ओपन कर रहे हैं, कोई भी वीडियो अगर आपने ओपन कर ली है, ओपन करने के बाद दोस्तों सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि यार ये जो मेरे सामने वीडियो खुला है ये कैसा है। ठीक है, मतलब आप देखने की कोशिश करेंगे। अगर उसमें कुछ मतलब HD क्वालिटी या कुछ रिज़ल्ट अच्छा ना हुआ तो आप उस वीडियो को फ़ौरन छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों वीडियो पड़ी हैं, एक ही टॉपिक से रिलेटेड अरबों वीडियो पड़ी हैं। क्यों आपकी वीडियो कोई देखेगा? दूसरी बात कि अगर आपकी मतलब एक अच्छी पिक्चर नज़र आ रही है, HD क्वालिटी में वीडियो बना है, जो चीज़ आप दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ ऑडियंस को क्लियर समझ आ रही है, तो यूँ समझ लें कि आपका ये काम क्लियर हो गया। दूसरी बात कि वीडियो तो अच्छा बना लिया, लेकिन काफ़ी ऐसी वीडियोस, काफ़ी ऐसे चैनल में देखता रहता हूँ जिनमें वॉइस बिल्कुल नहीं होती, ना होने के बराबर होती है। वो क्या करते हैं, या तो अपने मोबाइल का मैक यूज़ करते हैं, मतलब जिस मोबाइल से या कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं वो यूज़ करते हैं, या फिर वो मतलब कोई और सीन करते हैं। लेकिन दोस्तों आपने क्या करना होता है, एक अलग से एक मोबाइल ले लें, ठीक है, उसमें अपनी वॉइस क्वालिटी रिकॉर्ड करें। या मेरे पास एक माइक पड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये बोया M1 है। मैं इससे अक्सर औकात जो है रिकॉर्डिंग वगैरह करते रहता हूँ, क्योंकि अक्सर औकात मैं उस पर भी वर्क करता हूँ। लेकिन उससे जो मोबाइल की क्वालिटी होती है बड़ी ज़बरदस्त होती है। अभी देखिए मैंने मोबाइल को उल्टा पकड़ा हुआ है, यहाँ से मैं अपनी वॉइस डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस वॉइस को और उस वीडियो को मैं अपने जो है फिल्मोरा में इसे मर्ज करूंगा, इसे मतलब सेम टू सेम मिला दूंगा कि किस तरीके से ये वॉइस मैं बोल रहा हूँ और किस तरीके से ये वॉइस आ रही है। जो उस मोबाइल में या कैमरा में वॉइस आ रही है उसको मैं हटा दूंगा। जब मेरी वॉइस क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, जब मेरी वीडियो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, ये दोनों पॉइंट पे आपने बड़ी तवज्जो से गौर करना है। ये 2 पॉइंट आपने सही कर लेने हैं। उसके बाद जो सीन आता है, ये 2 पॉइंट आपने नोट करने हैं। इन 2 पॉइंट के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप दोस्तों को समझनी है, व्यूज़ क्यों नहीं आते। तो वीडियो की SEO भी करना सिखाऊंगा इसी चैनल पे, और उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ठीक करनी है, कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको आपने नोट करना है, जिससे आपके व्यूज़ इंक्रीज हो जाएंगे। मेरे पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा है, ठीक है, और इसको मैंने रिमूव भी कर दिया है। आप भी ग्रीन स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं या फिर सादा सा एक वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, उस पर भी आप अपनी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये चीज़ करिएगा। पहले तो आपकी वॉइस ये जो आपकी पिक्चर नज़र आ रही है इसकी क्वालिटी नंबर 1 होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो वॉइस सिस्टम है ये भी बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए। जितना साफ़ आपकी वॉइस लोगों तक पहुंचेगी, बड़ी तवज्जो से आपकी वीडियो देखेंगे, चाहे उनके काम की हो या ना हो, वो आपकी वॉइस सुनने में बड़ी दिलचस्पी रखेंगे। ठीक है, और वॉइस जो इसकी नॉइस होती है, जो बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा शोर आ रहा होता है, हो सके तो इसको भी रिमूव कर लीजिएगा। इस पर इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ। मज़ीद मैं आपको कुछ ऐसे एप्लीकेशन दूंगा जो कि आप यूज़ करके
करके अपनी नॉइस जो होती है, पीछे जो शोर बैकग्राउंड में आ रहा होता है, उसको रिमूव कर सकते हैं। अपनी वीडियो और ऑडियो बेहतर करिए। उसके बाद इंशाल्लाह हम थंबनेल पे काम करेंगे, फिर हम एसईओ पे काम करेंगे, फिर वीडियो अपलोडिंग टाइम पे बात करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि हमारी जो वीडियो है वो कौन कौन देख रहा है, कहाँ तक देख रहा है। मतलब मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि आप अगर मेरे साथ रहते हैं, कुछ वीडियो में इंशाल्लाह आपको, कुछ वीडियो में 4 से 5 वीडियो में इंशाल्लाह आपको ऐसा ट्रेन कर दूंगा कि अगर आपके व्यूज़ ना आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसे चैनल को ग्रो कर रहा हूँ। अगर अभी आप इस चैनल को देखें, इसके व्यूज़ देखें, तो इंशाल्लाह मैंने इसको 1 महीने के अंदर मोनेटाइज करके दिखाना है। हालांकि इस टाइम इसके काफ़ी वॉच टाइम कम है, लेकिन मैं इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें लगा चुका हूँ, काफ़ी ऐसी एसईओ कर चुका हूँ, जिसमें इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को खुद तजर्बे करके, अपने चैनल पे तजर्बे करके आप दोस्तों को बताऊँगा कि किस तरीके ये वर्क होता है। तो अपनी ऑडियो और वीडियो बेहतर करिए। उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो ये सीखेंगे कि अपना थंबनेल कैसे बनाना है। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोसेस ये सीखेंगे कि अपनी वीडियो को एडिट कैसे करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट ये सीखेंगे कि अपनी वीडियो की एसईओ कैसे करनी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको 10 से 12 वीडियो में करनी है, चाहे आपका चैनल ओल्ड है, चाहे आपका चैनल न्यू है। ठीक है, आपने 10 से 12 वीडियो मेरे दिए हुए तरीके पे करनी है, अपलोड करनी है। इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूं कि आपके व्यूज़ ना आए तो फिर कहना। दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन, ये मेरा समझाना, मेरा बताना आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल, और इस वजह से आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे पसीना भी आ रहा है और कपड़े भी गीले हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना था। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे नेक्स्ट मेथड के साथ। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का आपने वेट करना है, इंतज़ार करना है, अगर आप एक अच्छे यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।